अल्फाबेट्स दैट मीन्स वर्णमाला। दैट मीन्स क्या है कि वर्णमाला। जब हम लोग अल्फाबेट्स को देखते हैं तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग को पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी शुरुआत हो रही है, और इस ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट्स का ही प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का ज़िंदगी? तो अपने आप के लाइफ को बदलने के लिए, अपने आप को ज़िंदगी को बदलने के लिए हम लोग अल्फ़ाबेट से शुरुआत करके और उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां कि आज मुझे पावर मिला है कि किसी के फॉर्म को अटेस्टेड करना, तो किसी के एडमिशन को लेना, या किसी के बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जहां बात है उस चीज़ को करता है। देखिए डियर, अल्फ़ाबेट जो होता है दो प्रकार के होता है। एक इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होता है, एक इंग्लिश होता है, और दूसरा क्या होता है कि हिंदी होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और हिंदी अल्फ़ाबेट्स दोनों को आप वे आसानी पूर्वक से जान लें, उस तरह से जान लें कि जिसे आपको समझने में कभी भी कठिनाई न हो। जैसे इंग्लिश में A to Z जो होता है इसकी संख्या 26 गो है, जो कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट्स A से लेकर के Z तक जो भी चीज़ अगर हम लिखें, चाहे वह किसी भी प्रकार का लिटरेचर का बुक लिखें, ग्रामर डेवलपमेंट स्किल को लिखें, नोट्स लिखें, लेकिन अंग्रेजी का जो भी अगर वर्ड आता है, अल्फ़ाबेट्स आता है, वह ए से लेकर के जेड के ही अंदर आता है, इससे बाहर नहीं होता है। बात रही हिंदी की, तो हिंदी में देखिए बंधु, क से लेकर ग तक क्या है कि 36 गो होता है, और अ से लेकर अह तक कितना होता है तो 12 गो, और इसमें 4 गो स्वर, लिरी, री और रीट जो होता है इसकी संख्या कितनी है 4, यानी टोटल कितना होता है 52। टोटल कितना है बंधु तो 52 होता है। यही जो 52 है यह हिंदी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लेकर के, जैसे क से लेकर के ग तक 36 गो, अ से लेकर के अ तक 12 गो, और स्र, लिरी, री और रीट जो 4 गो होता है, ये सभी को लेकर के यानी 52 होता है। यानी 36, 12, 48 और 4 52। यानी यह सब चीज़ जो है कि हमको हिंदी के किताब को पढ़ना हो, रामायण पढ़ना हो, महाभारत पढ़ना हो, यह सारा चीज़ इसी के अंतर्गत, इतना ही 52 लेटर्स के अंतर्गत ही हमको पता चलता है कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है। और पढ़ने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। जब हम लोग करते क्या है कि एक एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को जब हम लोग लेते हैं, एक एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को लेते हैं, तो क्या हमको एक चीज़ का पता चलता है एक एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कि एक वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि शब्द। आप क्या कह रहे हैं कि हमारी सोच विचार जो हिंदी में होता है, हम लोग पहले किस चीज़ में सोच विचार कर सकते हैं हिंदी में, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, तो हमारी सोच विचार भी क्या है कि हिंदी में होता है। हम पहले हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, इसलिए यहाँ एक बात आता है। और किसी तरह से जैसे लड़का, लड़की, किताब, अगर हम इस चीज़ को लिखते हैं तो इसका जो है हमें पता नहीं है अभी, लेकिन हम इसको लिखते हैं कि लड़का का अंग्रेजी क्या होता है तो बॉय, कहीं से सुने थे। लड़की का क्या होता है तो गर्ल, और किताब का अंग्रेजी क्या होता है बंधु बुक। हम लोग को अभी देखिए पढ़ने नहीं इसको आ रहा है, हम इसको क्या करें कि BOYGIRL BOOK, इसको डबल भी हम लोग नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए कि अभी हम लोग एकदम बचपना को देख रहे हैं कि बचपना हमारी कहाँ है। यहाँ लड़का, लड़की, किताब, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
कि हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। लेकिन जब ये सभी चीज़ को जब हम लोग धीरे 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 देख लेते हैं तो हम लोग आगे की स्टेप में जब बढ़ेंगे तो एक एक वर्ड मिल करके क्या होगा कि एक सेंटेंस बना लेता है, एक सेंटेंस बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि वाक्य। क्या करते हैं बंधु, एक सेंटेंस बना लेते हैं जो क्या है कि वाक्य है। क्या है, यह एक ट्रांसलेशन है, यह एक सेव है, यह एक सेव है। जब इसको हम लोग देखते हैं कि यह एक सेव है तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाने के लिए देखते हैं कि दिस इज एन एप्पल लिखते हैं। लेकिन कोई विद्यार्थी कहता है कि नो सर, दिस इज ए एप्पल भी होता है, ए एप्पल भी होता है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो गया बंधु। अब कंफ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि हम लोग को शायद इसकी ग्रामेटिकल कंडीशन को देखना पड़ेगा कि ग्रामेटिकल कंडीशन क्या है। और ग्रामेटिकल कंडीशन को जब देखने लगते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि शायद क्या है। लेकिन अभी हम लोग इसको कुछ समय के लिए स्टॉपेज करके हम लोग ये देखते हैं कि इसको सबसे पहला क्या है कि इसको हमको पढ़ने यानी रीडिंग भी करने आना चाहिए, रीडिंग। और दूसरा क्या है कि राइटिंग भी करने आना चाहिए बंधु। सबसे पहले हम इस सबको गलत और सही करने से पहले क्या कर रहे हैं कि रीडिंग और राइटिंग करने सीख लेंगे कि रीडिंग हमको करने आ रहा है कि नहीं और राइटिंग करने आ रहा है कि नहीं। जब हम लोग रीडिंग और राइटिंग दोनों देख लेते हैं, दोनों करने लगते हैं, तो हम जब एक स्टेप जब बढ़ते हैं यानी क्या है कि सेंटेंस के बाद जब एक स्टेप बढ़ते हैं जिसका नाम ग्रामर है। जब हम शुद्धिकरण की ओर आते हैं, ग्रामर, ग्रामर यानी व्याकरण। जब हम देखते हैं कि यह मेरा सेंटेंस जो है, यह सेंटेंस ई सही है कि ई सही है, जब ग्रामर डेवलपमेंट स्किल के अंदर घुसते हैं तो ये जो अल्फ़ाबेट हम 26 को लिखते हैं, यही क्या लिखते हैं कि वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होता है। वोवेल जो होता है, वोवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ है कि यू है। ये 5 गो जो है इनको हम लोग देखते हैं। इसके बाद कंसोनेंट को हम लोग देखते हैं डियर, कंसोनेंट को देखते हैं यानी इसकी संख्या कितनी होती है तो 21 होती है। यानी क्या कि बी सी डी एफ ETC यानी इसकी संख्या 21 गो होता है। जब ये सब चीज़ को देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इस जब ई रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे, ई रहेगा तो ए का प्रयोग करते हैं। करते क्या है कि जब वर्ड जो है एप्पल है, ये भी एप्पल है, जब देखते हैं कि इस एप्पल जो है वर्ड, इसके पहला जो अक्षर है, लेटर है, अल्फ़ाबेट्स है, इसको जब हम लोग देखते हैं यह अगर वोवेल से यानी इससे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे, न कि बल्कुच ए का। तो और इसमें क्या है कि यह सेंटेंस जो है गलत हो जाता है और यह सेंटेंस जो है कि सही हो जाता है। यहाँ जब देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग जब आ जाते हैं शुद्धिकरण को करने के लिए, जब हम लोग देखते हैं कि ग्रामर डेवलपमेंट स्किल के अंतर्गत शुद्ध किस प्रकार से किया जा सकता है, हम लोग किस चीज़ को, तो यहाँ ग्रामर आ जाता है और ग्रामर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से अपने आप को बदल सकते हैं। जब यहाँ बदलना हो तो ग्रामर डेवलपमेंट स्किल में सबसे पहला स्टेप जो आता है वह क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है बंधु, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी क्या होता है, शब्द भेद होता है, शब्द भेद होता है। जब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको क्वेश्चन लिखना जारी करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको आंसर शीट लिख करके क्या करेंगे कि इसका डिफाइन को लिखेंगे कि द ग्रामेटिकल टर्म दैट गिव ए स्पेसिफिक नेम टू द
इन्यूमरेबल वर्ड्स यूज आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का वह शब्द जो असंख्य शब्दों का नामकरण करता हो शब्द भेद कहलाता है। क्या करें कि द ग्रामेटिकल टर्म्स दैट गिव ए स्पेसिफिक नेम टू द इन्यूमरेबल वर्ड्स यूज्ड आवर डे टू डे लाइफ इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी क्या करें कि ग्रामर का वह शब्द जो असंख्य शब्दों का नामकरण करता हो शब्द भेद कहलाता है। जैसे क्या है कि देखिए अभी अभी आपके साथ है ग्रामर के बुक में तरह तरह का डिफिनेशन लिखा हुआ होता है। कोई लोग कहेंगे कि सर इस तरह का डिफिनेशन तो ये नया है, हम लोग को थोड़ा अंडरस्टूड होने में दिक्कत लग रहा है क्योंकि ये हाई लेवल का डिफिनेशन है और हाई लेवल के डिफिनेशन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी होगा। लेकिन आपके बुक में जो आप बुक लिए हैं उसमें जो बुक में है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें अपने कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा हुआ है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में वह शब्द जिन्हें अपने कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पुनः क्वेश्चन लग जाता है बंधु, आप दो तरह का देख लिए डिफिनेशन और यहाँ क्या होता है, यहाँ पूछता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आंसर शीट को देखते हैं कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम आपको क्या किए हैं कि इस चीज को आपको हम दिखाए हैं पिछले वीडियो के माध्यम से, आप और संतुष्ट हो सकते हैं और अच्छे ढंग से अंडरस्टूड हो सकते हैं कि ये सारा चीज पढ़ाया गया था लेकिन इसको विस्तार से ये चीज नहीं दिखाया गया था क्योंकि यहीं से दिखाया गया था, यहीं से पढ़ाया गया था। और इस विस्तार को दिखाने के लिए हम आप लोग के पास ये सब चीज को लिख दिए। तो क्या हम लोग लिखे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कौन कौन है इस चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और धीरे धीरे अभी तो आप समझ लीजिए कि क्या है, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सभी चीज को आप बहुत आसानी से देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप किसी भी परिस्थिति से अवगत उस तरह से हों कि हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं और उसको करने का तरीका क्या है। जब इसको हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग इस सब को देखने के बाद पढ़ते हैं तो हम लोग को पता कहाँ चलता है, हम लोग किस चीज़ को देख पाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पहला जो टॉपिक था आप लोग देखें कि यहाँ भी आप क्वेश्चन लिखे कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप अभी तुरंत आंसर शीट में देखें कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है कि हम लोग देखें कि क्वेश्चन वहाँ आप देखें कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्वेश्चन लिखे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें जो पहला टॉपिक है बंधु, पहला कि नाउन होता है। नाउन मीन्स क्या है कि संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है बंधु, संज्ञा। दूसरा नंबर में क्या है कि प्रोनाउन, सर्व नाम। तीसरा नंबर में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या है कि विशेषण, विशेषण। और 4 नंबर में क्या है कि वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया। 5 नंबर में एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और 6 नंबर में है कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन संबंध वाचक, संबंधवाचक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय। साथ में कंजंक्शन,
जंक्शन यानी संबंध, संयोजक, संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय। और 8 नंबर में क्या है कि इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन विषम यादि, विषम यादि बोधक, बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। जब हम इस सभी लोग को जब देख लेते हैं कि नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध वाचक अव्यय, कंजक्शन संयोजक अव्यय और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसको हम लोग क्या देख लेते हैं, इसको। लेकिन जब ये सभी लोग को जब हम लोग देख लेते हैं, जब ये सभी लोग के बारे में धीरे धीरे हम लोग को पढ़ने का पता चलने लगता है, तो एक टॉपिक ले लेते हैं पहला नंबर में जो नाउन है, इसके अंतर्गत जिसका नाम संज्ञा है। देखिए अब क्या है कि संज्ञा, यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज द definition, what is the definition of noun, what is the definition of noun। आंसर शीट में क्या हो गया कि आप लिख सकते हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, फीलिंग, आइडिया, इमोशन, इट इज इक्वल टू नाउन। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या अनुभव को भी संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, पुनः क्वेश्चन लग जाता है। और क्या है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू, यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन। यहाँ क्या है आंसर शीट में कि देयर आर, क्या लिखेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामेरियन। जब इस चीज को हम लोग देख लेते हैं बंधु, इसके बारे में जब तुमको पता चल जाता है, तो हम लोग लिखते क्या है कि पहला नंबर डाल कर लिखते हैं कि प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर में कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर में क्या है कि मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा होता है। और 5 नंबर में जो होता है वह क्या होता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जगह इसलिए ऐसा लिख रही है कि कुछ न कुछ आगे कुछ है। पुनः एक विद्यार्थी आता है, अब पूछता है कि सर अब हमको कुछ शॉर्टकट में पढ़ाए इस चीज़ को, अब हमें कुछ ये सभी चीज़ को शॉर्टकट में दिखाइए कि शायद इसको हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और आसानी से समझने के लिए
क्या है कि अब उतना आदमी टाइम नहीं देना चाह रहा है, जितना लोगों के पास टाइम है वह टाइम नहीं देना चाह रहा है। और यहाँ देख लेता है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला जो है कि प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा कॉमन नाउन होता है, तीसरा कलेक्टिव नाउन होता है, और चौथा मटेरियल नाउन होता है, पांचवा जो होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब इसके बाद वह बोलता है कि सर कुछ शॉर्टकट तरीका से पढ़ाइए। तो शॉर्टकट करने के लिए आदमी क्या करता है कि यहाँ देखता है, वो लिखता है कि व्हाट इज द, या हाउ, क्वेश्चन पुनः यहाँ लग जाता है। क्या कह रहा है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। आंसर शीट में लिखते हैं डियर कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला जो है प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है। दूसरा जो होता है कॉन्टेबल नाउन होता है, जो कि गणनीय संज्ञा होता है। और तीसरा जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, जो अगणनीय संज्ञा होता है। ये सभी को हम लोग कैसे देखते हैं कि आप नीचे की कंडीशन को देखे होंगे। सब चीज़ क्या है कि इसको प्रॉपर नाउन जो है वह ऑलरेडी किसी व्यक्ति को, पर्सन को प्रॉपर नाम धर के अगर किसी को बुला रहा है तो वह क्या है कि प्रॉपर नाउन है। और क्या है कि आपको कॉमन और कलेक्टिव जो चीज़ बता रहे हैं, कॉमन में क्या है कि कहीं लड़के का समूह है या कहीं लड़कियों का समूह है, तो उसको हमने क्या कहा कि प्लीज़ कम हियर बॉयज, तो वहाँ लड़कों को बुला रहे हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि कॉमन क्या है कि केवल लड़कों को बुला रहे हैं। अगर कहीं लड़की है तो उसको हमने क्या कहा कि प्लीज़ कम हियर्स गर्ल, तो वहाँ क्या कर रहे हैं कि लड़कियों को बुला रहा है, तो वहाँ एक कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव में क्या है कि जैसे क्लास में लड़का और लड़की दोनों हैं एक ही साथ बैठे हुए, और हमने कहा कि क्लास 7th प्लीज कम हियर, तो वहाँ क्या है कि कलेक्टिव नाउन हो जाता है। अब क्या है तो उस कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके हमने क्या बनाया कि यह काउंटेबल नाउन बनाया। उसको क्या बनाया बंधु, तो काउंटेबल नाउन बनाया, काउंटेबल नाउन को बनाता है, काउंटेबल नाउन को बनाता है। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या है कि द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दोनों, यानी मटेरियल नाउन और अबस्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन, जैसे जिसकी माप तौल हो सके या जिसके अंदर फीलिंग बातों को समझ सके, वह क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे इसमें आप लोग इसको देखे होंगे, इसको आप लोग पढ़े होंगे कि क्या है कैसे है। आगे जो है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कोई विद्यार्थी बोलता है, कोई कहता है कि सर नाउन को और कोई शॉर्टकट तरीका है पढ़ने का, तो हमने कहा कि हाँ, नाउन को और शॉर्टकट तरीका है पढ़ने के लिए, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि शॉर्टकट क्या है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लेता है और क्या कहते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। हमने देखा है तीसरा टर्म में चल रहे हैं हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ आंसर शीट लिखते हैं कि देयर आर क्या है कि 2 काइंड्स ऑफ नाउन। क्या कह रहे हैं बंधु, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। जब पहला हमको पता चलता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन, तो पहला में क्या आता है कि कंक्रीट नाउन, जिसका हिंदी होता है मूर्त संज्ञा।
और दूसरा जो होता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए बंधु क्या है कि जब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल को मिला करके, ये चार को के मिला करके ये अकेला क्या बना है, तो कंक्रीट नाउन बना है। आप प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन जान गए हैं, कॉमन नाउन की डिफिनेशन जान गए हैं और मटेरियल और कलेक्टिव का भी डिफिनेशन जान गए हैं। तो आप ये चार को मिला करके क्या बना, यह कंक्रीट नाउन बना। और इस कंक्रीट नाउन को देखते हैं, लास्ट में यह फीलिंग की भावना उत्पन्न करती है कि मतलब उसको दुख है या किसी की यहाँ किसी चीज़ का खुशी हो जाती है तो उस उल्लास में हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। उस कंडीशन को देखने के बाद पता चलता है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो यहाँ जब हम लोग नाउन को देख लेते हैं, अब इसी में क्या है कि कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिव नाउन को भी जब जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं समूह वाचक संज्ञा को, तो उसी प्रकार से तीन को भेद होता है। जैसे पहला जो है कि जेनेरा लीजिंग कलेक्टिव नाउन होता है, जनरल लीजिंग कलेक्टिव नाउन। संजातीय समूह होता है। दूसरा जो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। यह क्या होता है कि समूह वाचक संज्ञा ही होता है। और तीसरा जो होता है वह क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है, जो बांट देना, बट जाना या पक्ष और विपक्ष होता है। बांट देना, बट जाना या पक्ष विपक्ष होता है। जब ये सभी चीज को जब हम लोग देख लेते हैं तो और विद्यार्थी कहते हैं क्या, और लोग करना क्या चाह रहे हैं कि नाउन के और भी कोई भेद होता है, नाउन के अंतर्गत और भी कोई चीज आता है। तो नाउन के अंदर क्या है बंधु, इसको आप ऐसे देख लीजिए कि नाउन के अंदर नंबर, आप जानते हो एक टॉपिक का नाम है नंबर, जिसका हिंदी क्या होता है, वचन। यह कितना प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। पहला क्या है कि सिंगुलर नंबर एक वचन, और दूसरा क्या होता है कि प्लूरल नंबर बहुवचन। 2 नंबर में क्या है, इसी तरह से पर्सन होता है। पर्सन जो होता है पुरुष क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ क्या है, तीसरा नंबर में केस होता है। केस मीन्स कारक। कारक देखिए आपको अंग्रेजी में 3 प्रकार के होता है, लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं 6-7 प्रकार से। क्या है कि नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, पोसेसिव केस को रिलेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को डेटिव केस भी कहते हैं। ये सब चीज़ को जब हम लोग देख लेते हैं, बारी बारी से सभी को देखेंगे। इसके बाद क्या है कि जेंडर हम लोग पढ़ते हैं। जेंडर यानी लिंग। जेंडर क्या है कि जेंडर अंग्रेजी में 4 प्रकार के होता है, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग और न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। ये सभी को जब हम लोग देखते हैं बारी बारी से, तो हम लोग को पता चलता है। फिर इस सब के ऊपर अलग से वीडियो आपको एक मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि शायद ये क्या है। और 5 नंबर में क्या है कि नंबर हो गया, पर्सन हो गया, केस हो गया, जेंडर हो गया, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन को देखते हैं। कंपैरिजन को, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में
हम लोग 3 प्रकार के देखते हैं। कौन कौन होता है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को जब हम लोग देखते हैं तो पता चलेगा कि शायद किस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है। तो ये सब चीज़ क्या है, लास्ट में क्या है कि कॉमन एरर भी इसके अंतर्गत आता है। कॉमन एरर भी आता है। एरर इसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो नाउन का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। और समाप्त होने के बाद ये सारा चीज़ को अच्छे ढंग से जब तक अगर हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तब तक हम लोग इसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? जब इसको अच्छा ढंग से पढ़ लीजिएगा और याद हो जाएगा तो आप भी अच्छा कीजिएगा। इसके बाद हम इस सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि शायद नाउन क्या होता है, नाउन को किस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं और नाउन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, ये सब चीज़ को पता होगा। तो थैंक्स।